दोस्तों ये आपका देखिए बिहार दरोगा का सेट है जो कि हम डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं। किताब देखिए बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। इसमें देखेंगे तो आपका जो है 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और जो आज का हमारा वीडियो होने वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेट नंबर आज हम देखेंगे 27 नंबर का देखेंगे और आपका देखिए 28, 29, 30 तीन आपका सेट और बचा है। 3 दिन में जो है इसको समाप्त कर देंगे और जो चौथा दिन आपका होगा ये आपका मास्टर वीडियो होगा पूरा 30 वीडियो का। तो चलिए हम सेट नंबर 27 को देख लेते हैं। दोस्तों ये आपका देखेंगे तो सेट नंबर 27 है। इसके पहले देखिए मैंने जो है बहुत सारा सेट अपलोड किया है, जैसे सेट नंबर 26 तक जो है आपका सारा वीडियो अपलोड है, तो आप उसको जाइए और रिवीजन करने पर पूरा फोकस कीजिए। जितना भी आपका देखिए सेट नंबर 1 से लेकर आपका जितना भी सेट अपलोड हुआ है पूरा सेट को रिवीजन कर लीजिए। कम से कम संडे को हो सके तो 4-5 सेट दिखा कीजिए। और यूट्यूब में सेटिंग होता है स्पीड करने का, और आप उसको जो है स्पीड 2x 1.5x पे लगा कर जो है आप उसको जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन का पहला उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, बोला कि डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए जो है किया जाता है, उसे कृत्रिम क्या कहा जाता है? उसे जो है कृत्रिम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर देखेंगे पहले का तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, कृत्रिम गुर्दा जो है सही उत्तर हो जाएगा, कृत्रिम गुर्दा है ना। ऑप्शन नंबर जो है पहले का सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है? इनमें से सर्वाधिक जो है छोटा मात्रक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, फर्मी जो है सही उत्तर हो जाएगा, फर्मी। ऑप्शन नंबर सी होगा फर्मी। यदि किसी पिंड के संवेग को n से गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? जो उसकी गतिज ऊर्जा है कितना हो जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर देखेंगे तो n के पावर यानी n² टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का तो डी जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि पहले विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप डैश द्वारा जो है आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, भारत के द्वारा किया गया है, भारत के द्वारा। देखिए केरल में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी जो है करने के लिए बधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति से मंजूरी जो है मिली थी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान करने का निर्देश देता है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 44 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 44। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम गोवा में जो है यूसीसी लागू हुआ था, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर देखेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। उससे पहले कुछ आर्टिकल दिया गया है उसको हम देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 42 की बात करते हैं तो राज्य काम की न्यायसंगत और मनोविचित है ना, मनोवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए जो है प्रदान करेगा। और क्या दिया गया? अनुच्छेद 45 दिया गया है। तो इसमें देखेंगे तो राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। और है आपका अनुच्छेद 43 नंबर है, तो इसका देखेंगे तो राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योग के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है शहरी क्षेत्र में रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 31.16% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का सी सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। बात करेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार गोवा में 62.2% शहरी आबादी वाला राज्य है। निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त हुआ है? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों जो है आपका समाप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो मंगलौर की संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए होगा, मंगलौर की संधि। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आगे हमारा है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आपका आधारित था? तो इसका आंसर देखेंगे 8 का तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना। सी आपका सही होगा। और ये आपका 1951 से 56 के बीच में जो है इसका योजना था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता जो है दिया गया था। कुद्रे मुख की खाने निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको जो है देखने को मिलता है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर जो है 9 का सी हो जाएगा, कर्नाटक। भारत में पहली जूट मिल कहाँ जो है स्थापित किया गया था? भारत में पहली जूट मिल दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये आपका रिसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा, रिसरा। देखिए सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशे है ना, जूट के रेशों में सामानों का निर्माण करने में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। मेघालय का नोक्रेक त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा जो है मनाया जाता है?
तो कौन सा जनजाति है, तो इसका आंसर 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, खासी जनजाति जो है सही उत्तर हो जाएगा, खासी जनजाति। ठीक है, देखिए फसलों की अच्छी पैदावार और लोगों की समृद्धि हेतु शक्तिशाली देवी को प्रसन्न करने के लिए जो है यह लोक नृत्य जो है किया जाता है। बिहू की बात करते हैं तो बिहू में देखेंगे तो आपका बिहू से जो आपका है आपका असम से संबंधित है बिहू। अगला है कि महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम देखेंगे तो ये आपका रेगुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा रेगुर। देखिए इस मिट्टी का जो काला रंग है आपका टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति कारण जो है होता है। नेक्स्ट कि 1987 में नाबार्ड द्वारा डैश के साथ एक एक्शन रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके आधार पर 500 स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने के लिए जो है एक पायलट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर देखेंगे 13 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मिराडा जो है सही उत्तर हो जाएगा, मिराडा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला हिंदी संग्रहालय की बात करते हैं, हिंदी भाषा संग्रहालय, तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। और इस संग्रहालय की जो लागत है 25 करोड़ रुपए होंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार सबसे अधिक गरीब किस देश में रहते हैं। देखिए सबसे अधिक पूछ रहा है तो ये आपका भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए हो जाएगा, भारत। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में भारत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता है तो ये आपको हो जाएगा लॉन बॉल होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉन बॉल है ना। 16 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इस खेल में बिहार ने पश्चिम बंगाल को हराकर यह जो है स्वर्ण पदक जीता है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड दोस्तों आपका नहीं है, बाकी रेडियो है, माइक्रोवेव है और इंफ्रारेड भी इसमें आपका शामिल है। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट हो रहा है। आप देखिए अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। 1 किलोग्राम पिंड 4 किलोग्राम के पिंड पर यदि 10 न्यूटन का बल लगाएं तो 4 किलोग्राम के पिंड की 1 किलोग्राम के पिंड के ऊपर क्या प्रतिक्रिया होगी। तो क्या प्रतिक्रिया होगी, तो आपका 10 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 10 न्यूटन। क्लोरोफार्म को बनाने में क्या जो है प्रयुक्त होता है। क्लोरोफार्म को बनाने में क्या प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर 19 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, CaOCl2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 19 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। हमारा जो है इसमें गलत आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 का, तो हुसैन सागर झील की बात करते हैं, कर्नाटक गलत आंसर हो जाएगा। जो आपका हुसैन सागर झील है दोस्तों, ये आप देखेंगे तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। बाकी लोकटक, मणिपुर, लोनार की बात करते हैं महाराष्ट्र, और सांभर झील की बात करते हैं तो राजस्थान सही है। कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाएं पर स्थित हैं वे आपके कौन से हैं। तो आप देखेंगे तो केरल एवं तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, केरल और तमिलनाडु। पालनी पहाड़ी की बात करते हैं तो कोडाइकनाल स्थित है। सेवराई की पहाड़ी बात करते हैं तमिलनाडु में है। महाबलेश्वर की पहाड़ी की बात करते हैं तो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। संगठन और मुख्यालय गलत हमारा पूछ रहा है। तो देखिए 22 का बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क गलत आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की बात करते हैं तो ये आपको जो है वियना में देखने को मिलता है, वियना में। बाकी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी सही होगा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का जो है राष्ट्रगान जो है स्वीकार किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 23 का भी उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, याद रखिएगा। गुरुदेव की जो उपाधि है महात्मा गांधी द्वारा जो है दिया गया है। अगला है कि पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर जो है 24 का सी होगा, श्रीलंका में। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाज शास्त्र जो है प्रारंभ किया है। समाज शास्त्र दोस्तों जो है प्रारंभ किया है तो बम्बई विश्वविद्यालय हो जाएगा, आंसर आप देखेंगे तो डी होगा, बम्बई विश्वविद्यालय। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है। देखिए इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध देखेंगे तो जैसे हरित क्रांति से है, नीली क्रांति से है और श्वेत क्रांति से है। आंसर आप देखेंगे तो 26 का जो है डी सही उत्तर होगा।
दोस्तों यहाँ पर देखिए एक पेज जो है आपका ब्लर हो गया है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ब्लर हो गया है और बस एक ही पेज है, बाकी आगे देखेंगे तो आपको बेहतर ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कीजिएगा, कभी कोई मिस्टेक हो जाता है स्कैन करने में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 नंबर बोल रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका, हम बोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था। देखिए अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, शिशिर कुमार घोष। क्या होगा आंसर, शिशिर कुमार घोष। और बंगाल समाचार पत्र की बात करते हैं तो एस एन बनर्जी के द्वारा दोस्तों किया गया था, एस एन बनर्जी के द्वारा। चलिए आगे हमारा है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। देखिए संचालन समिति की बात करेंगे, संचालन समिति तो ये आपको होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखिए प्रांतीय संविधान समिति की बात करते हैं तो सरदार पटेल होंगे। संघीय संविधान समिति की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए लिखा गया है मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति की बात करते हैं तो ये भी कृपलानी। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। अगला कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, तो ये देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा दोस्तों। इसमें नाम दिया गया है कोरोमंडल तट दिया गया है, कोरोमंडल तट। देखिए पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट कहते हैं और पश्चिमी घाट को कोंकण मंडल कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। बिहार बजट 2025-26 के लिए कुल बजट कितना आकार है, तो बजट का जो है परिव्यय आकार पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए उत्तर हो जाएगा 3,16,895.02 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 31 नंबर। देखिए 31 नंबर दोस्तों आपका बोल रहा है कि यहाँ पर आपका लिखा गया है, आई थिंक इसरो लिखा है, इसरो समृद्ध मिशन के तहत भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम आप देखेंगे तो रखा गया है ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर 5000 लिखा गया और यहाँ पर अच्छे से क्लियर नहीं दिख पा रहा है, हम इसको देख लेते हैं। यह आपका लिखा गया है कुछ मतलब अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है इसको हम देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है ब्लर ज़्यादा है जो कि हमको भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो समझ में आ रहा है उसको हम क्लियर कर देंगे आप सभी को। इसको दोस्तों एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ है। देखिए बोला कि गहरे लिखा गया है, गहरे समुद्र मिशन के तहत भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या रखा गया है। इसका आंसर देखेंगे 31 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मत्स्य 6000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मत्स्य 6000। इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है। इसरो ने जो अपना 100वां मिशन है ये रॉकेट से लॉन्च होगा, GSLV C60 हो जाएगा, GSLV C60, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो 32 का, एक सेकेंड यहाँ पर देखिए 32 का आंसर यहाँ पर देखो मिस्टेक लग रहा है आपका। 32 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, GSLV F15 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, GSLV F15। अगला कि जल में क्या मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा वाशिंग सोडा होगा। क्या होगा आंसर, वाशिंग सोडा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कार्बनिक पदार्थ के सोडियम निष्कर्षण में सोडियम नाइट्रोजन नाइट्रोप्रोसाइड निकालने पर बैंगनी रंग आ जाते हैं, तो यह निम्न में से क्या कौन सा जो है यौगिक होगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर भी होगा, सल्फर जो है सही उत्तर हो जाएगा, सल्फर। अगला हमारा है बोला कि धमनी व सीरा में रक्त का pH मान क्या होता है। तो ये आपको हो जाएगा धमनी में अधिक व सीरा में कम होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं। तो कि 3 बड़े राज्य की बात करते हैं तो 36 का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चौथे पे आपका आता है यूपी आता है और 5वें पे देखेंगे तो आपका जो है गुजरात आता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं। दोस्तों इसको देखेंगे तो जो है क्षुद्र ग्रह कहते हैं, आंसर आपका डी होगा, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का जो है निर्माण करवाया है। इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। और दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किला जो है शाहजहां द्वारा जो है निर्माण करवाया गया था। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, महानगर में बोला एक सेकेंड 39 नंबर है ना, 39 देखिए बोला है कि महासागर लिखा गया है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति
के कारण क्या है? तो ज्वार भाटा के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा 39 का? ऑप्शन नंबर सी होगा, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका सी होगा। श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो आपका श्रीनगर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो झेलम हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो आपका क्या होगा? झेलम। पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? सबसे प्रकाशमान देखेंगे तो ये आपका शुक्र हो जाएगा। इसको देखिए भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है? बिहार में लिंगानुपात देखेंगे तो आपका 918 है। क्या होगा आंसर? 918, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सरोद का प्रमुख कलाकार है? देखिए सरोद का दोस्तों जो है प्रमुख कलाकार है तो आपका उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान, ऑप्शन नंबर ए होगा। शक संवत कब से जो है प्रारंभ हुआ है? शक संवत दोस्तों ये आपका प्रारंभ हुआ है 78 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर जो है आपका 44 का बी जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने डैश में स्वीकार किया है, तो कौन सा अधिवेशन हो जाएगा? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 होगा। कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। और 1929 का लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं, जो इसकी अध्यक्षता है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा, एक सेकंड यहाँ पे देखिए लिखा गया है ब्रिक्स लिखा गया है, ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन की जो मेजबानी है कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रूस में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 46 का ये हो जाएगा रूस में। केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न का जो है दर्जा दिया गया है? CPSC का जो है दर्जा दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ये होगा। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में भारत ने कुल कितने जो है पदक जीते हैं? तो भारत ने देखेंगे तो 12 पदक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 12 पदक। नाक से रुधिर का बहना क्या कहलाता है? नाक से जो दोस्तों आपका रुधिर बहता है इसका कारण क्या होगा? तो यह आपको हो जाएगा एपिटेक्सिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 49 का डी सही होगा। एक विद्युत अपघटय विलयन में धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है? देखिए इसका आप कारण देखेंगे 50 का, तो आयनन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? आयनन। ऑप्शन नंबर डी होगा आयनन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो आवर्त सारणी में इसका समूह क्या है? इसका समूह देखेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो मुख्य रूप से देखेंगे तो आपका मिलेनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मिलेनिन। भारत में मानक समय उस मानक या मोतर रेखा के आधार पर नियत किया जाता है या फिर किया गया है, गुजरती है किससे? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा इलाहाबाद से। क्या होगा आंसर? इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो है क्वालिटी आपको बेहतर है। एक आध क्वेश्चन दोस्तों ब्लर हो जाता है जब इमेज लिया जाता है उस टाइम पे स्कैन करने के टाइम। देखिए भूपर्पटी के अंदर सैल मूल की शीतलन घनीभूत से बनती है, घनीभूत से बनती है, तो इसका आंसर देखेंगे 54 का, तो ऑप्शन नंबर भी होगा। बोला कि पातालीय चट्टाने है ना, पातालीय चट्टाने, ऑप्शन नंबर जो है 54 का भी होगा। देखिए प्लूटोनियम चट्टान मैग्मा से शीतलन प्रक्रिया द्वारा जो है बना एक प्रकार का चट्टान है। अगला कि दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जो है जाना गया है, इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा सिकंदर लोधी जो है सही होगा, सिकंदर लोधी। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि होम रूल लीग की स्थापना जो है कब हुई है। देखिए होम रूल लीग की बात कर लेते हैं। जो इसका स्थापना है ये हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये आपको 1916 में दोस्तों जो है होम रूल लीग की स्थापना किया गया था, और इसमें जो है स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है किया गया था। भारत में होम रूल लीग की जो जनक है एनी बेसेंट थी। आगे हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करते हैं 1956, तो राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित गलत आंसर हो जाएगा। जो आपका 7वां संविधान संशोधन है ये आपको देखेंगे तो राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। बाकी प्रथम संविधान संशोधन 1951 लाया गया जो भूमि सुधार से संबंधित है। 97 की बात करते हैं 2011 में, तो इसमें देखेंगे तो सहकारी समितियों से संबंधित है। 100 की बात करते हैं 2015 में, तो इसमें देखेंगे तो भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने जो है अपनी आत्मकथा जो है फारसी में लिखी है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर ने। क्या होगा आंसर? जहांगीर। ऑप्शन नंबर जो है 58 का सी होगा, जहांगीर। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? गंगा को दोस्तों जो है स्पर्श नहीं करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 59 का डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए बिहार का 12 जिला सीमा जो है गंगा को जोड़ता है, जिसे बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि की बात करते हैं तो ये हुआ था मार्च 1816 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा 1816 में। सुगौली की संधि अंग्रेज और नेपाल के साथ हुआ था। ठीक है। भारत में संविधान सभा का जो सृजन है किया गया था किसके द्वारा? तो यह किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 61 का भी सही होगा। अगला है कि मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को कहते हैं क्या? देखिए आर्थिक मंदी को दोस्तों देखेंगे तो उसको जो है मुद्रा संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। आर्थिक मंदी का मुख्य कारण जो है क्रय शक्ति की कमी होना है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ जो है कब किया गया है? भारत में जो हरित क्रांति का जो प्रारंभ है दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे तो 63 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। 1966 से 67 के बीच में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। भारत में बाल विवाह की समाप्ति हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान जो है शुरू किया गया है? अभियान की बात करते हैं तो ये आपका बाल विवाह मुक्त भारत होगा। बाल विवाह मुक्त भारत। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा, बाल विवाह मुक्त भारत। अगला है कि झूमर यानी झूमोर महोत्सव नृत्य प्रदर्शन 2025 का आयोजन कौन सा राज्य में किया गया है? दोस्तों ये किया गया आपका असम में। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, असम में। अगला कि पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पेरिकार्डियम द्रव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 66 का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कि एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य क्या है? एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मासिक धर्म चक्र को विनियमित करना। मासिक धर्म चक्र को विनियमित करना। ऑप्शन नंबर जो है 67 का डी होगा। एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा मादा में गौण लैंडिंग है ना, गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्बुमिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, एल्बुमिन। ग्लोबिन की बात करते हैं तो ग्लोबिन दोस्तों आपका हो जाएगा यह रुधिर में पाया जाने वाला प्रोटीन है। उसके बाद ग्लूटेलिन, ग्लूटेलिन की बात करते हैं तो अनाज में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। जिगर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण के प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा जो है स्रावित होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अग्न्याशय जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, अग्न्याशय। हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ जो है गाया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर जो है 70 का भी सही होगा। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता है पंडित बिशन नारायण द्वारा जो है किया गया था। संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना वर्ष डैश में हुआ था। जो इसका स्थापना है दोस्तों ये आपका हुआ था 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा 1952 में। ठीक है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो स्थापना हुआ था 1959 में दोस्तों हुआ था 1959 में। बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो ये आपको हो जाएगा पर्णपाती वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, पर्णपाती वन। पर्णपाती वन एक बार साल में पत्तियों को जो है गिरा लेते हैं। सदाबहार वन विषुवत रेखीय तथा उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में जो है पाए जाते हैं। टाइगा वन सदाबहार वन होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उत्तरी अंडमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तरी अंडमान। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को कितनी बार जो है संशोधित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 74 का? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, एक बार किया गया है। क्या हो गया क्या होगा आंसर? एक बार किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा 75 नंबर का। आप इसको याद रखिएगा। राज्य संघों का संघ है। कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का संवर्धन करती है या फिर समर्थन करती है? समर्थन पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुलवाद होगा। क्या होगा आंसर? बहुलवाद। ऑप्शन नंबर जो है 76 का ये होगा, बहुलवाद। निम्नांकित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा जो है गलत क्या है?
तो देखिए जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो व्हील ऑफ हिस्ट्री गलत आंसर हो जाएगा। जो आपका व्हील ऑफ हिस्ट्री है इसके जो लेखक है राम मनोहर लोहिया थे। बाकी जॉन रस्किन की बात करते हैं तो अनटू दिस लास्ट, जियोवत्री सटोरी की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक थ्योरी सही है थ्योरी, पामर एंड परकिंस की बात करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन सही उत्तर हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व जो है किसने किया है? तो दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल जो है सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 1931 में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा 1931 में। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था तो मुजफ्फरपुर होगा आंसर। क्या होगा आंसर? मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी। संघाई सहयोग संगठन 2024 के बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका देखेंगे दोस्तों तो इसका जो आयोजन है ये आपका किया गया है पाकिस्तान में। क्या होगा आंसर? पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय जो है आपका संघाई यानी चीन में स्थित है। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? दोस्तों ये किया जाएगा मेघालय में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मेघालय में। अगला कि स्थानीय प्रजातियों या फिर प्रजातियां पौधों और जानवरों की कौन सी प्रजाति होती हैं? तो कौन सी प्रजाति होती हैं? तो केवल एक विशेष क्षेत्र में जो है पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर जो है 83 का सी सही होगा। दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म का जो है चयन करके बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मणि बंद गर्दन, ऑप्शन नंबर जो है 84 का सी सही होगा। अगला है भ्रूण किसमें जो है अनुपस्थित होता है? जो आपका भ्रूण है इनमें से किससे दोस्तों आपका जो है अनुपस्थित होता है? तो शैवालों में होगा। क्या होगा आंसर? शैवालों में, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल पार्विकाओं है ना पार्विकाओं के निर्माण से संबंधित हैं? तो ये आपको हो जाएगा राइजोबियम होगा। क्या होगा आंसर? राइजोबियम, ऑप्शन नंबर जो है 86 का डी होगा राइजोबियम। नेक्स्ट है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन कौन करता है और यह किसमें होता है? तो ये होता है स्त्रियां वहन करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता देखेंगे तो सिद्धू व कानू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। और ये जो आपका संथाल या फिर हुल विद्रोह की बात करते हैं तो 1855 या 55 से 56 के बीच में ये आपका हुआ था। अगला कि भारत में मोनोरेल की सुविधा किस शहर में है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो बम्बई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बम्बई। देवदार, चीड़, ओक के वन किस प्रकार के वन के उदाहरण हैं? तो ये सब हैं पर्वतीय वन के हैं। क्या होगा आंसर? पर्वतीय वन के, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद देखिए मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है तो आराम से आप ग्रुप ज्वाइन करके बनाइए। सेलेक्ट द ऑप्शन डैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। हॉनेस्ट एंड पोलाइट है ना, पोलाइट पीपल आर एडमायर्ड बाय एवरीवन। तो इसका आंसर देखेंगे तो 96 का जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूनिवर्सिटी। दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जो पढ़ा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, उसको देखेंगे दोस्तों तो 98 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा अपठनीय हो जाएगा, डी होगा अपठनीय। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में 2024 लेकर के 27 के लिए किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को, ऑप्शन नंबर सी। किस भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शशिकांत दास, ऑप्शन नंबर बी होगा शशिकांत दास। 100 प्रश्न देखिए आपका समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा और डेली बेसिस पे सेट बनाइए और अपना लास्ट में कमेंट किया जाए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए 3 और आपका सेट बचा है, 3 दिन में इसको समाप्त कर देंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।